कोल्हापुर में जो मंजर हमें देखने को मिला, कुछ बातें आपको भी समझना बहुत जरूरी है। 1702 से वहां पर एक दरगाह है। कुछ पूना से आते हैं, कुछ दौंड से, कुछ सतारा से, कुछ कोल्हापुर से, कुछ सांगली से, लेकिन मेरी मस्जिद, मेरी इबादतगाह, वहां पर मेरी कुरान शरीफ को जलाया जाता है। तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं जो महाराष्ट्र के अंदर विशालगढ़ के अंदर जो कोल्हापुर में जहां पर मुस्लिम के घर में घुस करके उनको पीटा गया, उनके घर को तोड़ा गया, उनके मस्जिद मज़ार को तोड़ने का काम किया गया 14 जुलाई 2024 को। उसके बाद से पूरा महाराष्ट्र के अंदर अलग मतलब सरगर्मी हो चुकी है। लगभग अगर हम बात करते हैं 14 जुलाई से लेकर आज तक, आज है फ्राइडे, और आज फ्राइडे मतलब जुमा की नमाज के बाद MIM पार्टी के तरफ से महाराष्ट्र के अलग अलग कोने में धरना प्रदर्शन का इंतजाम किया गया था। और महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष जनाब इम्तियाज जलील साहब, उनकी रहनुमाई में इस काम को पूरा अंजाम दिया गया। महाराष्ट्र के अलग अलग कोने से यह तस्वीर निकल कर आ रही है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इम्तियाज जलील साहब औरंगाबाद के कमिश्नरी ऑफिस के बाहर उन्होंने धरना देने का काम किया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में लोग इनके साथ यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और ये जो घटना हुई है इसको याद दिलाने का काम कर रही है MIM पार्टी, क्योंकि दोबारा ऐसी घटना कोई करने की हिम्मत न कर सके और सरकार को घेरने का काम कर रही है MIM पार्टी। क्योंकि ये बार बार जो घटना होती है वो मुसलमानों के साथ क्यों होती है, मुसलमानों पे अत्याचार क्यों किया जाता है, और ये सिर्फ महाराष्ट्र के अंदर ये देखने को मिल रहा है। और ये जो इतना हंगामा जो मचाया गया है, सरकार को झुकने पर मजबूर जो कर दिया गया, वो सिर्फ MIM पार्टी मजबूत स्थिति में है महाराष्ट्र के अंदर। और MIM पार्टी देश के जिस कोने में भी है वहां पर अगर मुसलमानों पे जुल्म होता है तो वो MIM पार्टी के छोटे या बड़े नेता सत्ता में हो या ना हो, या वो पद पर हो या ना हो, अपने हिसाब से वो नेता काम करते हैं। और इम्तियाज जलील साहब देखिए अपने लाओ लश्कर के साथ यहाँ पर कैसे पहुंचे हुए हैं, हजारों की संख्या में। और वो बजाबते उन्होंने एक दिन पहले ऐलान किया था कि हम औरंगाबाद के अंदर कमिश्नरी ऑफिस के बाहर हम शांतिपूर्वक अपना धरना आंदोलन करेंगे, क्योंकि हमारे लिए जो मुसलमानों पे जुल्म हुआ है उसके खिलाफ हम जो उन पे जो हिंदुत्व जो संगठन के द्वारा मुसलमानों के घर पर, मस्जिदों पर जो जुल्म ढाया गया है उनके खिलाफ हम यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे और प्रशासन से मांग करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं। और वहीं दूसरी तरफ आप एक तरफ देख सकते हैं कि नांदेड़ पे जो MIM पार्टी यहाँ पर भी मजबूत स्थिति में, ऐसे तो महाराष्ट्र के अलग अलग हर जगह लगभग मजबूत स्थिति में है MIM पार्टी, तो अलग अलग जगह से तस्वीर निकलकर, वीडियो निकलकर आ रही है। ये नांदेड़ से भी आप देख सकते हैं कि MIM के सिपा सलार, कार्यकर्ता, नेता सड़कों पर उतरे हुए हैं अलग अलग कोने से, चाहे वो MIM के सपोर्टर हो या न हो, क्योंकि ये मुस्लिम समाज के ऊपर जो हमला हुआ है इसमें सबको भागीदारी लेनी चाहिए और लिया भी, चाहे वो उलमा किराम हो, चाहे वो MIM पार्टी को मानते हो या नहीं मानते हो। लेकिन जब अपने पर बात आएगी, अपने पर आंच आएगी, तो सबको एक कदम से कदम मिलाकर चलनी चाहिए। जब आपको सपोर्ट कर रहा कोई इंसान तो उसके साथ आपको कदम से कदम मिलाकर चलनी चाहिए। और इम्तियाज जलील साहब एक तरफ औरंगाबाद के अंदर, और इम्तियाज जलील साहब ने कहा था कि अलग अलग जगह पर आप कलेक्टर ऑफिस, जहाँ जहाँ आपको सरकारी जो ऑफिस है वहाँ पर जाए, वहाँ पर अपना आवेदन दे और वहाँ सरकार से जो भी जो वहाँ पर ऑफिस में जाकर उनसे मांग करे कि इस पे कार्रवाई सख्त से सख्त की जाए और दोबारा इस पे कोई ऐसी गलती ना कर सके। तो यहाँ पर देख सकते हैं MIM पार्टी का जो जलवा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर MIM पार्टी चाहती तो ये इसको शांतिपूर्वक मतलब इसको दबाया जा सकता था, उन पर प्रेशर बहुत रहा होगा, लेकिन उन्होंने
यहाँ पर देखिए कि नारा लगाते हुए लोगों का यहाँ पर जमा करना, एक तरीके से बोल सकते हैं जितना फोर्स, जितना पुलिस एमआईएम पार्टी के जो अध्यक्ष है महाराष्ट्र के इम्तियाज जलील साहब के आंदोलन के लिए, धरना प्रदर्शन पे जितना फोर्स लगाया गया है, काश यही फोर्स, यही पुलिस का बंदोबस्त अगर कोल्हापुर के अंदर, विशालगढ़ के अंदर किया होता उस दिन, तो ये घटना नहीं हो पाती और ये दिन देखने को नहीं मिलता। लेकिन जब कोई हिंदू संगठन बजाते ऐलान कर करके किसी के घर पे, किसी के मस्जिद पे, धार्मिक स्थल पे हमला करने के लिए पहुंचती है, तो फिर पुलिस तो सोई रहती है। पुलिस वहां पर अपने हिसाब से इंतजाम नहीं कर पाती। अगर इंतजाम भी करती है तो उतने हिसाब से इंतजाम नहीं कर पाती कि भीड़ को रोक सके। और जब घटना हो जाती है और उसके लिए अगर धरना प्रदर्शन आंदोलन किया जाए, तो पुलिस का बंदोबस्त आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से चप्पे चप्पे पर पुलिस का बंदोबस्त किया गया। और क्यों? क्योंकि यहाँ पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के सिपा सालार इम्तियाज जलील साहब और उनके चाहने वाले जितने भी है, सब यहाँ पर मौजूद है और सब उनके कंधे से कंधे मिलाकर यहाँ पर खड़े हुए हैं कि हमारे मस्जिदों को शहीद करने का काम किया गया, मस्जिदों को, मीनार को तोड़ने का काम किया गया। वहाँ के मस्जिद के आसपास जो मुस्लिम आबादी है उनके घर में घुस करके बदतमीजी की गई, उनके घर को तोड़ने का, नुकसान करने का काम किया गया। ऐसा क्यों हुआ? और ये अचानक नहीं हुआ, ये सोची समझी साजिश के तहत किया गया। इम्तियाज जलील साहब ने खुलकर कहा कि अगर अतिक्रमण है तो फिर इसका एक अलग प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के तहत काम किया जाता है। ऐसा नहीं कि आप किसी संगठन के द्वारा किसी पर हमला कर दे, उसके लिए सरकार होती है। अगर अतिक्रमण है या कोई भी चीज़ है, उसके लिए सरकार है, न कि कोई प्राइवेट संस्था है। तो ये कैसे प्राइवेट एक संस्था जो कि हावी हो जाती है एक मुस्लिम बस्ती पर, वहाँ पर एक दरगाह शरीफ है, मस्जिद है और पुलिस प्रशासन कुछ कर नहीं पाती, ये बहुत शर्म वाली बात है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, जैसे बहुत से लोग बोलते हैं कि फजूल फजूल की ये मुद्दा इसको बनाया जा रहा, ये कोई छोटी बात नहीं है। अगर आज खामोश लोग रह जाएंगे तो लोगों का मनोबल बढ़ेगा और हो सकता है कि कल किसी और जगह मुस्लिम आबादी के पास जाकर के, मुस्लिम धार्मिक स्थल को जाकर के नुकसान पहुंचाने का काम करेंगे। तो ये ज़रूरी है कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाया जाए। और ये फ़ख्र की बात है लोगों के लिए, वहाँ के महाराष्ट्र के वहाँ के जो मुस्लिम समाज है उनके लिए हमेशा कंधे से कंधे मिलाकर चलने का काम करती है एमआईएम पार्टी। और उनके सिपा सालार, वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष इम्तियाज जलील साहब, नांदेड़ के जो सिपा सालार है, हर जगह से आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की, हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर निकले हुए हैं और अपना मौजूदगी दिखाने का काम कर रहे हैं कि हम जिंदा अभी है, हमारे मस्जिदों को तोड़ फोड़ किया जाएगा तो हम खामोश नहीं रहेंगे, हमें मस्जिदों की हिफाजत करनी आती है, मदरसों की हिफाजत करनी आती है। तो ये हाल अभी देश के अंदर बन चुका है। बहुत ही मामला जो है वो आगे बढ़ता जा रहा है। और ये जो धरना प्रदर्शन आज किया गया था, जो कि कमिश्नर ऑफिस के अंदर गए इम्तियाज जलील साहब, लगभग 4 से 5 लोगों को अंदर जाने का परमिशन दिया गया। वो गए अंदर, उन्होंने अपना ज्ञापन सौंपा और अपना इन्होंने मांग किया कि इस पे कार्रवाई हो और जो भी ये संगठन काम करती है इस पे कड़ी कार्रवाई की जाए। अगर कोई भी अतिक्रमण है, गलत जगह पर अगर कोई घर बनाया है, कोई भी चीज़ बनाया है, तो उसके लिए कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। किसको किस अधिकार दे दिया कि आप किसी को जाकर के मार दे, किसी की धार्मिक स्थल को तोड़ दे। तो ये इम्तियाज जलील साहब जो कि औरंगाबाद से जब दहाड़ते हैं ना, तो ये पूरे देश तक ये सुनाई देती है। और आज पूरी चैनलों के यहाँ पर उनके जो रिपोर्टर है वो माइक लेकर यहाँ पर पहुंचे हुए थे, भले वो टीवी चैनल पर दिखे या ना दिखे, लेकिन यहाँ पर सब पहुंचे हुए थे।
और सब एक अपनी उन सब की कोशिश थी कि हमारे लिए बाइट मिल जाए, हमारे लिए बाइट मिल जाए इम्तियाज जलील साहब की। और वो इम्तियाज जलील साहब जो पूर्व में सांसद रह चुके हैं औरंगाबाद से और बड़े नेता माने जाते हैं, जो कि MIM पार्टी के, और बड़े मजबूत स्थिति में वहां पर दिखते हैं औरंगाबाद के अंदर। अगर उनकी एक आवाज पे लाखों लाखों लोग सड़कों पर उतर सकते हैं। और आज उन्होंने साबित कर दिया कि हमें अगर किसी की जरूरत पड़ी तो हम सबके साथ चल सकते हैं, और हमारे लिए भी पब्लिक है, हमें इग्नोर ना किया जाए। जैसे कि आपने देखा कि इस वीडियो के माध्यम से उन्होंने अपना एक शक्ति प्रदर्शन करने का काम किया कि हम एकजुट है, हम सब एक साथ है। अगर हमारे लिए कोई जुल्म करेगा, हमारे धार्मिक स्थल को तोड़ने का काम करेगा, तो फिर हम सब एक साथ है और हम एक साथ मिलजुल कर रहने का काम करेंगे, उसको मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे। तो ये अपडेट जो कि विशालगढ़ में जो घटना हुई उसको लेकर निकल कर आ रही है आज, जो कि फ्राइडे के दिन की है। और कल एक वीडियो में मैंने बताया कि वहां पर जो NCP के सर्वसराह अजित पवार वहां पर पहुंचे, जो सरकार में भी डिप्टी CM है। तो लोगों का वहां पर आना जाना लगा हुआ है, और इसलिए क्योंकि ये मुद्दा जो है काफी बड़ा हो चुका है। और ये बड़ा इसलिए हुआ क्योंकि MIM ने इस मुद्दे को बहुत जोरों शोर से उठाने का काम किया है, क्योंकि ये महाराष्ट्र के अंदर बताया जा रहा है कि सबसे बड़ा दुर्घटना हुआ है, इस तरीके का नहीं हुआ था। बहुत ही शांति से लोग वहां पर रह रहे थे, लेकिन ये जो एक किया गया है ये बहुत ही गलत किया गया है। इसलिए यहाँ पर सब लोग अपनी निंदा कर रहे हैं और दुख प्रकट कर रहे हैं। तो ये इम्तियाज जलील साहब और उनके जितने भी जिम्मेदार लोग हैं, उन्होंने अपना आज जुमा के नमाज के बाद अपना प्रोग्राम रखा था आंदोलन का, और उन्होंने सड़कों पर उतर कर ये दिखाने का काम किया कि हमारे लिए जो सबसे पवित्र जगह है वो मस्जिद, उसको तोड़ने फोड़ने का अगर काम किया गया तो हम लोग शहीद होने नहीं देंगे। जैसे कि 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद को किया गया, उस तरीके से हम और किसी मस्जिद को शहीद होने नहीं देंगे। तो ये अपडेट जो कि औरंगाबाद और नांदेड़ से महाराष्ट्र के अलग अलग कोने से मैंने आपको देने का कोशिश किया। फिर आपसे मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ।